हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नियांग वालतेज ब्लॉग्स। आज का वीडियो एजुकेशनल वीडियो होगा जिस पे हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो दोस्तों, व्हाट इज़ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे फीमेल का एग और मेल का जो स्पर्म है वो दोनों बायोलॉजिकली इंटरकोर्स के थ्रू जब एक साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टोसिस होता है जहाँ पे ये दो सेल्स जो है कंटिन्यूसली मल्टी सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। फिर उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्म करते हैं और जब वो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेज होता है फीटस, जहाँ पे आपको कम्प्लीटली एक ह्यूमन अंडर डेवलप बेबी के रूप में वो फॉर्म हो जाता है और वो यूट्रस में माँ के गर्भ में 9 महीने तक या 40 वीक्स तक वो वहाँ पे बढ़ता जाएगा, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता चला जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ ए रफ डायग्राम ऑफ फीमेल यूटरस। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज सर्विक्स, दिस इज यूटरस और ये फेलोपियन ट्यूब है और ये एग के सैक बोल सकते हैं। तो दिस इज ओवरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर इंटरकोर्स जब मेल के जो स्पर्म्स है जब वो ट्रैवल करता है सर्विक्स से यहाँ यूटरस में, तो लेफ्ट एंड राइट इज नॉट डिटरमाइंड, बट स्पर्म का एक ही ऑब्जेक्टिव और टारगेट ये रहता है कि वो फीमेल का जो एग है उसको वो लेफ्ट एंड राइट जहाँ पे भी हो वहाँ पे वो जाके उससे इन्फ्यूज हो जाए। सो इस तरह से स्पर्म जब ट्रैवल करता है, फॉर एग्जांपल अगर स्पर्म यहाँ ट्रैवल कर रहा है और फेलोपियन ट्यूब में वो एग यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे जाके उसके साथ मिल जाएगा और जाइगोट फॉर्मेशन करेगा और 4 और 5 डेज के बाद ये ब्लास्टोसिस बन जाएगा जहाँ पे मल्टी सेल डिवीजन कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है और ये धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक बॉल बोल सकते हैं, वो यहाँ पे धीरे धीरे ट्रैवल करके यहाँ ये जो यूटरस लाइन है यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ से ये जो पोर्शन है उसमें कहीं भी वो जाके ठहर सकता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं, या वो ब्लास्टोसिस यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो सकता है और समटाइम्स वेरी रेयर केसेस यहाँ नीचे एकदम लो प्लेसेंटा लाइंग जिसको हम बोलते हैं वो टर्मिनोलॉजी लो लाइंग में भी ये इम्प्लांट हो सकता है, विच इज़ अनदर केस टू डिस्कस। हम एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी या जो नॉर्मल सिनेरियो है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे ये एक फॉर सपोज यहाँ इम्प्लांट हो जाता है तो ये यूटेरिन लाइन में जाके अंदर जाके ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस करेगा जहाँ पे प्लेसेंटा धीरे धीरे फॉर्म होगा और इस तरह से प्लेसेंटा से फॉर्म होके एक छोटा फीटस या छोटा बेबी बोल सकते हैं वो फॉर्म करेगा और वो प्लेसेंटा के थ्रू अपनी माँ से पूरा प्रोटीन, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो सारे जो है प्लेसेंटा के थ्रू वो लेन देन करेगा, गिव एंड टेक करेगा। तो इस तरह से ये फुल फॉर्मेशन है प्रेगनेंसी स्टेज का, जो कि 9 महीना 9 मंथ्स या 40 वीक्स तक चलता है। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आफ्टर प्रेगनेंसी ऑफ 1 मंथ जनरली सारे फीमेल्स को स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमें नोजिया फील होता है, वॉमिटिंग फील होता है, डिजीनेस होता है, ऑलवेज 24/7 फेटिकनेस, हंगर। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये सारे प्रेगनेंसी के लक्षण हैं और जब आपको ऐसा लगे कि आपका मिस पीरियड हो चुका है आफ्टर 1 मंथ एंड आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं अपने बॉडी में, तो देयर इज़ ए हाई चांसेस दैट द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट एंड इस टाइम पे आपको OBGY के पास जाना है, आपके गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट लेना है और वहाँ से आपका प्रेगनेंसी का जर्नी स्टार्ट करना है। What are the equipments or methods by which we can detect whether we are pregnant or not? So दोस्तों, इसका आंसर है by taking pregnancy kit और ये मार्केट में बहुत आसानी से फार्मेसी में मिल जाता है। आप वो प्रेगनेंसी किट को घर लेके आइए और उसमें यूरिन, आपकी यूरिन का 1-2 ड्रॉप डाल के आप चेक कर सकते हो कि वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। बट दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रेगनेंसी किट है ये 1 महीने के प्रेगनेंसी के बाद ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, अगर आप असल में प्रेग्नेंट हो तभी। अदरवाइज 1 महीने के पहले अगर आप इसको
चेक करोगे या इसका इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है प्रेगनेंसी होने के बाद भी वो शो ना करे और नेगेटिव रिजल्ट दिखाए। इसका रीज़न ये है दोस्तों, 1 महीने से पहले तक हमारे HCG लेवल कम होते हैं, जिसकी वजह से वो यूरिन में भी पाए नहीं जाते, जिसकी वजह से एंड रिज़ल्ट ये होता है कि प्रेगनेंसी किट में वो शो नहीं करता है अगर आप 1 महीने से पहले अगर प्रेगनेंसी किट यूज़ कर रहे हो तो। इसलिए 1 महीने से पहले आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं इसको चेक करना है, तो आप बीटा HCG यूरिन टेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। प्रेगनेंसी के जर्नी में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? प्रेगनेंसी के जर्नी में टोटल 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहला ट्राइमेस्टर जो है वो कंसेप्शन से लेके 12 वीक्स तक का होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 वीक्स से लेके 27 वीक्स तक का होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो 28 वीक्स से लेके 40 वीक्स तक का होता है। व्हाट आर द रिस्क दैट इन्वॉल्व्स प्रेगनेंसी? तो दोस्तों इसके कुछ जनरल रीजंस हैं, हाई बीपी या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर मिसकैरेज या फिर लाइफस्टाइल ऑफ द वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट एंड एग्जांपल के तौर पे अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और स्मोक कर रहे हैं तो चांसेस है कि वो मिसकैरेज हो जाए, अर्ली मिसकैरेज हो जाए या फिर बच्चा जो है वो अंडर डेवलप हो सकता है। सो दोस्तों एनी वुमन और एनी फैमिली हु इज़ गोइंग टू प्लान फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट और या फिर अपने फैमिली को एक्सटेंड करना चाहते हैं, दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि उससे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और एट द सेम टाइम अपने लाइफस्टाइल और अपने हेल्थ का ध्यान रखिए सो दैट कोई प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन ना आए। आज के लाइफस्टाइल में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी। सो फॉर मोर वीडियोस दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस है यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट एंड यू कैन चेक आउट द कैटेगरीज ऑफ द प्ले लिस्ट and you can see my video according to that. So see you next time. Thank you. Bye bye. Take care. So what are the other symptoms of pregnancy? Well, after 1 month of pregnancy हमें nausea start हो जाता है, vomiting start हो जाता है